इंतखाबी अखाड़े में उतरने की तैयारी। इलेक्शन कमीशन ने 4 सियासी जमातों का मुतालबा मान लिया। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह। कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त में 24 दिसंबर तक दे सकती हैं। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में उम्मीदवारों का रश, कागजात जमा कराने वालों की लाइनें लग गईं। मुस्लिम लीग नून, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, MKM और JUI ने कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया था। तहरीक इंसाफ का बल्ला खतरे में। PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, नजरे इलेक्शन कमीशन पर। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला सुनाने का हुक्म दे रखा है। गुज़िश्ता रोज दौरान समाज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होंगे। जस्टिस अतीक शाह ने पूछा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात किसने मुतनाज़ा बनाए? जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी क्या वो PTI का हिस्सा हैं? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, दरख्वास्त गुजारों ने लेटर साथ नहीं लगाए। इंतखाबी दंगल में कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा, तफसीलात मंजर आम पर। नवाज शरीफ ने NA 130 से भी कागजात हासिल कर लिए। मरियम नवाज NA 129 और 130, हमजा शहबाज ने NA 118 से कागजात लिए। मौलाना फजल रहमान, परशीन और रियाय खान से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। हनीफ अब्बासी, दानियाल चौधरी, चौधरी निसार और शेख रशीद रावलपिंडी से मैदान में उतरेंगे। राना सनाउल्लाह, ओम चौधरी और राजा रियाज फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। अलीम खान ने भी लाहौर के 3 हलकों से कागजात हासिल कर लिए। कागजात नामजदगी जमा कराने में रुकावट। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त पर जल्द समाअत मुतवक्के। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। शाह महमूद कुरैशी NA 150, मेहरबानो कुरैशी के NA 152 से कागजात बिला रुकावट टोक जमा किए जाएं। जैन कुरैशी के NA 151 और PP 218 से बिला रोक टोक कागजात जमा करने की इस्तदा। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला। आज NA 128 से कागजात नामजदगी जमा कराए जाने का इम्कान। आसिफ अली जरदारी NA 207 नवाब शाह से किस्मत आजमाई करेंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर NA 19 और सलमान अकरम राजा NA 128 से इलेक्शन लड़ेंगे। लतीफ खोसा ने NA 122 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। जहांगीर तरीन और अली तरीन का NA 155, PP 227 और PP 228 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, अली हैदर गिलानी और आसिफ रजवाना मुल्तान से मैदान में उतरेंगे। स्पीडी ट्रायल हर मुल्जिम का हक होता है। आप क्यों चाहते हैं ट्रायल जल्दी मुकम्मल ना हो? कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइबर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर नोटिस नहीं हुआ। कायम मुकाम चीफ जस्टिस बोले, अभी नोटिस कर देते हैं, आपको क्या जल्दी है? वकील हामिद खान ने कहा, दूसरी दरख्वास्त फर्द जुर्म के खिलाफ है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, जो फर्द जुर्म चैलेंज की थी वो हाई कोर्ट खत्म कर चुकी है। नई फर्द जुर्म पर पुरानी कार्रवाई का कोई असर नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर हुकूमत और FIA को नोटिस जारी। आज ही दलाल देने की हिदायत। मुल्जिमा को अदालत बुलाना होगा। जब पता लग चुका जेल में ट्रायल नहीं है तो उनको आ जाना चाहिए। आज रश नहीं है, अदालत भी खाली है, आप पेश करें। जज कुदरतुल्लाह के बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस में रिमार्क। मुल्जिमा को जाती हैसियत में तलब कर लिया। वकील ने कहा, अदालत ने जेल ट्रायल का ऑर्डर किया था, हमने बुशरा बीबी को जेल भेज दिया है। जज कुदरतुल्लाह बोले, जेल अथॉरिटीज को आगाह कर दिया गया था तो वो कहाँ क्यों गए? जब पता लग चुका कि जेल में ट्रायल नहीं तो उनको आ जाना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत आगाज। लंदन इंडेक्स में 112 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 62,805 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। उधर अमरीकी करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता 282 रुपये 58 पैसे का हो गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज डॉलर 282 रुपये 89 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर का 284 रुपये 25 पैसे पर लेन देन जारी। मुल्क की इक्तिसादी तरक्की के लिए SIFC के इक़दाम जारी। आइंदा 5 साल में 48 अरब डॉलर सरमायाकारी का हदफ। तवानाई, मादनियात और ज़राअत समेत 30 से ज़ायद मंसूबों की निशानदही।
वज़ीर-ए-आज़म ने 15 दिन में गैर मुल्की सरमायाकारी की मंजूरी मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। गैस पाइपलाइन, गवादर बंदरगाह पर टर्मिनल्स की तामीर मंसूबों में शामिल, कॉरपोरेट फोरम्स के लिए भी गैर मुल्की सरमायाकारों की पेशकश। मादनी वसाइल और अफरादी कुव्वत के लिहाज से पाकिस्तान में वाफी मौके मुयस्सर हैं। धुंध ने सब कुछ धुंधला कर रख दिया। मोटरवेज और हाईवेज पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मौतल रही। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज हद निगाह कम होने से मोटरवे M2, M3, M4 को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मौतल रही। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को धुंध में रफ्तार कम और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। शहरियों को धुंध के बायस सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सफर करने का मशवरा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जमीन लरज़ उठी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 और गहराई 16 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कश्मीर के जुनूब मगरिब में था। लाहौर में बरकत मार्केट, गार्डन टाउन से घोड़ा चौक, डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल। आज इफ्तिताह मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब की मुसलसल मॉनिटरिंग से मेगा मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। उधर निगरान वज़ीर आला का चिल्ड्रन हॉस्पिटल का अचानक दौरा, मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दी।